हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक। 10th क्लास का जो सिलेबस है उसका पहला लेसन हमने स्टार्ट किया था। वो लेसन क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला जो हम लोग देखे केमिकल रिएक्शन, कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग समझ सकते हैं, उसको हमने समझाने का प्रयास किया हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका होगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें सो मेनी चेंजेस अकर, यानी बहुत सारे अभिक्रियाएं, जो जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उस दौरान बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से परिवर्तन हो सकता है? कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन के दौरान कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं, इस पॉसिबिलिटी को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। जैसे कहा जाता है कि सबसे पहला कि कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो बहुत सारे रिएक्शन के दौरान अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यानी चेंज इन स्टेट। अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है। दूसरा कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब अवक्षेप का बनना। ठीक है। तीसरा कर सकते हैं कि अगर कोई रिएक्शन अगर होता है तो उसमें रंग में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। कि मान लेते हैं दो पदार्थ हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और दोनों पदार्थ अगर रंगहीन है तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा? कलर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर रंग में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, टेम्परेचर में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और यहाँ पर कोई न कोई गैस का इवोल्यूशन होगा, मतलब कि कोई न कोई गैस, कोई ऐसी अभिक्रिया होगी जहां पर गैस वहां पर क्या होंगे? इवॉल्व होंगे, मुक्त होंगे, निकलेंगे। तो लमसम में कर सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें आपको कुछ में आपको अवस्था में परिवर्तन यानी स्टेट में चेंजेस मिलेगा। दूसरा कुछ ऐसी अभिक्रिया होगी जहां पर अवक्षेप बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा। कुछ ऐसे रिएक्शन मिलेंगे जहां पर टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे। कुछ ऐसे रिएक्शन मिलेंगे जहां पर आपका गैस इवॉल्व होगा। और कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जहां पर आपका रंग में परिवर्तन होगा। तो ये सारे जो ऑब्जर्वेशन है हम लोग एक एग्जाम्पल के सहारे इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो इसको क्या, कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देयर आर सो मेनी रिएक्शंस एंड ड्यूरिंग सच टाइप ऑफ रिएक्शन so many changes are occur, like change in state, formation of precipitate, formation of gas, change in temperature and change in color. तो इसको हम लोग कह सकते हैं during the reaction there are so many changes are observed। क्रिया के दौरान बहुत सारे परिवर्तन प्राप्त होते हैं। लाइक में क्या हो सकता है? पहला आपका चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ precipitate,
मतलब अवक्षेप होता है, यानी अवक्षेप का बनना। तीसरा बोल सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन। और चौथा लोग ले सकते हैं चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। और पांचवा जो होगा फॉर्मेशन ऑफ गैस, यानी गैस का बनना, गैस का बनना। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 ऑब्जर्वेशन आपको मिलेंगे रिएक्शन के दौरान, डिफरेंट रिएक्शन में डिफरेंट आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिल सकते हैं, लाइक चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और छेद का बनना, चेंज इन टेम्परेचर, ताप में परिवर्तन, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन, और फॉर्मेशन ऑफ गैस। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के आधार पर इसको समझने का कोशिश करेंगे, इसको आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं ड्यूरिंग द या एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, यानी कोई अगर रिएक्शन कंप्लीट होता है उसके बाद जो चेंजेज होते हैं, कौन कौन से चेंजेज हो सकते हैं उसको हम लोग देखें। इसमें एक टर्म हम लोग थोड़ा सा छूट गया कि कोई रिएक्शन अगर होता है तो जो पदार्थ रिएक्शन में भाग लेते हैं, जो सब्सटेंस रिएक्शन में भाग लेते हैं उस पदार्थ को क्या कहेंगे, और जो एक नया पदार्थ बनता है, एक नया सब्सटेंस बनता है, उस पदार्थ को क्या कहेंगे। ठीक है, तो चूंकि हम लोग को एग्जाम्पल देखना है आपका जो चेंजेस, तो इसको समझना जरूरी है, किसको रिएक्टेंट कहेंगे और किसको प्रोडक्ट कहेंगे। तो हमेशा दिमाग में रखिए कि जो पदार्थ रिएक्शन में भाग लेते हैं उनको हम लोग अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, और आफ्टर द रिएक्शन जो पदार्थ बनते हैं उस पदार्थ को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, और साइन कन्वेंशन के अनुसार अगर देखें तो रिएक्टेंट को तीर के टेल के तरफ हम लोग रिएक्टेंट को रखते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और तीर जो होता है तीर के सामने हम लोग प्रोडक्ट को रखते हैं, यानी तीर के फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग क्या रखेंगे, प्रोडक्ट को, मतलब राइट हैंड साइड में। तो इसीलिए एग्जाम्पल देने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। Those substances which are involves in the reaction are called reactant। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, यानी those substances which are involved in the reaction are called reactant, यानी वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक या प्रतिकारक कहा जाता है। Whereas the substances formed
ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉल्ड प्रोडक्ट। जबकि while कहेंगे यहाँ पर, while लीजिए, while the substances formed during the reaction are called products, जबकि वे पदार्थ जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं उन्हें प्रतिफल कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का हम लोग डिफिनेशन देखा। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पर जो होने वाले चेंजेस है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का एग्जाम्पल था, हम लोग का वो क्या था, स्टेट, चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, एग्जाम्पल, तो यहां पर कहा जाए मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने पर, हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। यानी मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है, जो अवस्था में परिवर्तन को सूचित करता है। मतलब कह सकते हैं कि when the ribbon of, डबल बी लगाएंगे, when the ribbon of magnesium is burned in the contact of air, then the powder of magnesium oxide is obtained. मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर लैंग्वेज लिखने का कुछ कारण है, कुछ उद्देश्य है। हम डायरेक्ट इक्वेशन को लिख सकते थे, लेकिन आगे जो एक टॉपिक मिलेगा केमिकल इक्वेशन, तो काहे नहीं यहीं से समझने का कोशिश करें, ठीक है। उसको स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट हम लोग यहीं से कर रहे हैं, ताकि वहां तक जाते जाते आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाए समझने का। तो यहाँ पर यह तो आपका भाषा में हो गया, शब्द में हो गया। अब इसको क्या करना है, सिंबल में या फॉर्मूला में क्या करें, जब इसको एक्सप्रेस करेंगे तब इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। तब यहाँ पर क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 मैग्नीशियम हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। क्या नाम देंगे, तो रिएक्टेंट।
इसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक तीर लिया जाता है और तीर का जो टेल होता है उस तरफ हम लोग रिएक्टेंट को लेते हैं और जो तीर का जो सिरा होता है उसके तरफ हम लोग क्या लेंगे, हेड, तीर का जो हेड होगा उसके तरफ हम लोग प्रोडक्ट को लिखेंगे। तो यहाँ पर जो तीर होता है वो तीर के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो यह तो हो गया चेंजिंग स्टेट का एग्जांपल। जैसे मोमबत्ती को आप जला रहे हो तो मोमबत्ती क्या होता है, सॉलिड में रहता है, लेकिन वो क्या हो जाता है जब जलाना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर मेल्ट करना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, फिर वो गैसेस स्टेट में चला जाता है। जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो वो भी एक एग्जांपल हो जाएगा आपका चेंजिंग स्टेट के लिए। दूसरा हम लोग एग्जांपल लेंगे, हम लोग दूसरा जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब और छेप का बनना, और छेप का बनना। तो कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जब रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि कोई जो प्रोडक्ट बनता है, मान लेते हैं एक से अधिक प्रोडक्ट बन रहा है, यानी दो जब प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें कोई एक प्रोडक्ट जो होता है वो विलयन में अघुलनशील अवस्था में पाया जाता है, और एक जो प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या हो जाता है, सॉल्युबल कंडीशन में चला जाता है, यानी विलयन में घुलनशील होता है, और एक प्रोडक्ट विलयन में अघुलनशील अवस्था में पाया जाता है, और उसी अघुलनशील अवस्था को क्या कहा जाता है, अवक्षेप कहा जाता है।